साथियों, स्वागत है आज के एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको चावल का मूल्य निकालने बताऊंगा। एक एक नियम है जो कि आपका अधिकतर बार परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो पहला प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार का रहने वाला है कि 12 केजी चावल का मूल्य यदि आपका 480 रुपये हो तो 600 ग्राम चावल का मूल्य कितना होगा। ऐसे अधिकतर पेपर में यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्या करना है, जो भी यहाँ पर आपको सिचुएशन दे कि 12 केजी है, 10 केजी है, 7 केजी है, 3 केजी है, उसको क्या करेंगे, जो भी यहाँ पर संख्या देगी मूल्य देगा उसके बराबर कर देंगे। कैसे, देखिएगा, ये लिखा 12 केजी, तो मैं भी यहाँ फटाक से हमारा क्या लिख दूंगा, 12 केजी लिख दूंगा कुछ इस प्रकार। और उसका मूल्य कितना है हमारे पास, 480। कौन सी भी सिचुएशन दे, यदि इसकी जगह और चेंजेस दे, क्या, यदि यहाँ पर 8 केजी उसका मूल्य इतना दे दिए, कुछ भी दे, उसको क्या करना है, इसके बराबर धर लेना। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई तो आपको क्वेश्चन आराम से हल कर पाओगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ से हम पहले 1 केजी का मूल्य निकालेंगे। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ ग्राम में करना है। 1 केजी निकालेंगे जब ही तो पता चलेगा हमें ग्राम में, क्योंकि 1 केजी में हमें पता है कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम आ जाएगा फिर हमारा। इसलिए क्या करेंगे, हम यहाँ से 1 केजी का मूल्य निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करूँगा, ये देखो आपका गुना में, तो इसको मैं बराबर को उधर ले जाऊँगा तो ये किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। बच्चों को पता है। तो यहाँ से देखेंगे तो 1 केजी बराबर आपका कितना, 480, और बटे में क्या आ जाएगा, 12, इसके बटे में आ जाएगा। क्लियर है? आया इतना समझ में? अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 केजी, क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे जब भी उसका मान 1 केजी होगा, और नहीं भी लिखोगे ना, जब भी उसका मान क्या रहेगा, 1 केजी। क्लियर है? अब 1 केजी बराबर हमारा फटाक से निकल के आ गया क्या, इसको 12 से काट दो, किसको, इसको 12 से काट दो भैया। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौको 48, 12 चौको 48। कितने रुपया है, 1 किलो के भैया 40 रुपये चावल के आए। अब देखो यहाँ पर एक सिचुएशन है, यदि हमसे यहाँ पर पूछ लेता इसे 600 ग्राम की जगह की 12 केजी है, यहाँ से पूछ लेता कि 600 केजी का मूल्य बताइए, तो डाकते क्या करते हैं, हम दोनों पक्षों में क्या करते हैं, 6 से गुना कर देते, 60 से गुना कर देते। क्लियर? तो 600 ग्राम का मूल्य 600 केजी का निकल के आ जाता। बट यहाँ पर क्या है हमारा, देखिएगा ग्राम में, तो मैं इस 1 केजी को क्या करूँगा, ग्राम में कन्वर्ट कर लूँगा। इसलिए क्या करेंगे हम, जो भी 1 केजी है, 1 केजी बराबर कितने ग्राम होते हैं, तो भैया कितने, 1000 ग्राम। 1000 ग्राम मिलेगा जब जाके क्या होगा, 1 किलो होगा। क्लियर है? दोनों की बात बराबर है। यदि मैं इस 1 केजी की जगह क्या उठा कर रख दूँ, 1000 ग्राम धर दूँ, तो क्या दिक्कत है क्या? दोनों का सिचुएशन एक ही कह रहा है। यदि 1 केजी बराबर पर 40 रुपये है तो 1000 ग्राम बराबर पर भी 40 रुपये होंगे। क्लियर? आई बात समझ में इतनी? क्यों? क्योंकि भैया 1 केजी का मान भी 1 केजी आप लिखोगे या 1000 ग्राम लिखोगे, दोनों का मान एक ही रहेगा, इसलिए 40 रुपये है। परंतु हमें कहाँ पर चाहिए, ग्राम में चाहिए, इसलिए मैंने इस 1 केजी को हटाकर यहाँ क्या कर लूँगा, 1000 ग्राम में कन्वर्ट कर लूँगा। यहाँ पर मैं जी लिख देता हूँ ग्राम को, और 40 रुपये वैसे के वैसे। अब सर ये तो हो गया 1000 केजी, सॉरी 1000 ग्राम, बट हमें आंसर तो 600 में चाहिए। तो अब कैसे पता चलेगा? जिस प्रकार मैंने कहा था ना, 1 केजी का मूल्य निकाल लोगे, उसी प्रकार यहाँ से क्या कर लेंगे, हम छोटा मान निकालेंगे। क्या? 100 ग्राम का मूल्य निकाल दो। क्लियर है ना? यदि हम 100 ग्राम का मूल्य निकाल दे तो आराम से आप यहाँ से 600 का ग्राम का मूल्य निकाल सकोगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पर भी देखो ये गुना में इसके बराबर ले जाऊंगा, तो यहाँ पर देखो 1 जीरो ले जाए तो 100 ग्राम का मूल्य निकल जाएगा। 40 बटे में आपका 1 जीरो आएगा, मतलब 10। 1 जीरो से 1 जीरो चल गई, तो देखो यहाँ पर मान किसका निकल के आ गया, 100 ग्राम का। बट आ गया आंसर, और क्या। अब देखो 100 ग्राम का 4 रुपये आ गया। अब हमें कितना का चाहिए था, 600 ग्राम का। तो दोनों पक्षों में क्या करूंगा, मैं 6 से गुना कर दूंगा। जैसे हम दोनों पक्ष, मतलब ये एक पक्ष होगा, ये एक पक्ष, इन दोनों में मैं 6 से गुना करूंगा, तो इससे 6 से गुना करूंगे तो 600 ग्राम हो जाएगा, और ये 600 ग्राम का मूल्य आ जाएगा। तो बढ़िया से एक लाइन लिख देनी है आपको, कुछ इस प्रकार लिख देने की, दोनों पक्षों में, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, है ना, दोनों पक्षों में 6 से गुना करने पर। क्लियर?
ऐसे आपको लाइन लिख देनी है यहाँ पर। क्लियर है। अब यहाँ पर एक सिचुएशन ये बोल रही है, यदि यहाँ 600 ग्राम की जगह 200 ग्राम रहता तो हम क्या करते, दोनों पक्षों में 2 से गुना करने पर। यहाँ पर 800 रहता तो क्या करते, 100 पहले से दिया है तो 800 रहता तो दोनों पक्षों में 800 गुना करने पर। और क्या, बस अब कुछ नहीं करना, दोनों पक्षों को उतार लेंगे और उसमें हम गुना कर देंगे 100 ग्राम, और इसमें किसका गुना करना था हमें, 6 का, बराबर वैसे का वैसा 4 × 6। तो देखो ये 6 का इसमें गुना किया तो ये क्या हो गया, 600 ग्राम। क्लियर है। और ये आ गया 24। मतलब आपका करेक्ट आंसर आ गया कि 600 ग्राम चावल का मूल्य 24 रुपये। अब यहाँ पर देखिए 600 ग्राम की जगह वो 200 ग्राम देता था तो दोनों पक्षों में 200 गुना करने पर 300 ग्राम चावल का मूल्य पूछता तो 300 गुना करने पर, 4 पूछता तो 4 से, 500 पूछता तो 5 से, 600 पूछता 600, क्योंकि 100 एक्स्ट्रा दिया है, बस जिससे गुना करना है जो आपको बोले। क्लियर है। तो अतः लाइन लिख देना है बड़े तरीके से, यही आपका आंसर आ जाएगा। अतः 600 ग्राम चावल का मूल्य कितना है, 24 रुपये आंसर, जो कि हमसे पूछा हुआ था। क्लियर है। एक बार पूरा अच्छे से यहाँ पर आराम से स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। ये है ना कुछ इस प्रकार का सिचुएशन, चाहे आपके यहाँ पर संख्या बदलते सेम वैसा का वैसा आपको करना रहेगा। क्लियर है। हमने कुछ नहीं किया, 12 kg है, 1 kg का यहाँ से मूल्य निकाल लिया है। 1 kg बराबर आपका 1000 ग्राम, क्योंकि हमें आंसर किस में चाहिए था, ग्राम में चाहिए था। यहाँ kg पूछता तो डायरेक्ट आपका 10 kg 12 kg, उससे हम यहाँ पर डायरेक्ट गुना कर देते और यहीं पर आंसर आ जाता। क्या यहाँ पर 600 ग्राम की जगह क्या पूछ लेता आपसे कि 60 kg चावल का मूल्य कितना होगा, तो दोनों पक्षों में हम 60 से गुना कर देते हैं यहाँ पर। क्लियर है। तो ये 60 kg हो जाता और इसमें 60 का गुना कर देते, वही आंसर आ जाता। परंतु यहाँ क्या पूछ लिया आपसे, ग्राम में, तो बस हमने क्या किया, 1000 kg की जगह क्या लिख दिया, 1000 ग्राम। वैसे क्या 100 ग्राम का निकाले, जिस प्रकार हमने यहाँ पर 1 kg का मान निकाल लिया। अब जितना आप बोले उतने से आपको गुना कर दिया। यदि 600 बोले तो 6 से गुना करना, क्योंकि 100 तो पहले एक्स्ट्रा दिया है उसमें, है ना। इसी प्रकार आप अधिकतर चीज़ों का यहाँ पर मूल्य निकाल सकते हो। वीडियो से आपको थोड़ी सी मदद मिलती हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, जो आपके प्यार दोस्तों ने चैनल के लिंक जरूर पहुँचाइएगा।